फैसल चौधरी साहब, अब सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि जो मैं देख रहा था एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मौजूदा एक्स है, सारी की सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब के ऊपर डाल दी गई है बानी पीटीआई की तरफ से कि उनकी तरफ से ये जो उनके खिलाफ जो साजिश हुई। और बुशरा बीबी साहिबा भी जो बता रही हैं कि कॉल बाजवा साहब को आई। मैं दोबारा से आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या फरमा रही हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है। चौधरी साहब, कॉल आई, कॉल का जिक्र हुआ, कॉल का जिक्र कर रही हैं बुशरा बीबी साहिबा, कॉल आई है जनरल बाजवा साहब को। और आपकी अब जो बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बयान और पार्टी के बयानात की रोशनी में ये समझ आ रही है कि ये सारा कुछ, ये जो गलत बयानी की गई या जो माहौल बना वो बाजवा साहब ने बनाया। सवाल जो सबसे अहम ये है कि किसकी कॉल आई, कहाँ से कॉल आई, क्योंकि हुकूमत वक्त ये कह रही है कि आप वहाँ पे गए और जो आप बताया, खुद बुशरा बीबी साहबा कह रही हैं कि वहाँ जब गए, नंगे पाँव गए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दी तो उसके बाद कॉल्स आना शुरू हो गई। तो जो कनेक्शन हुकूमत बना रही है, कॉल सऊदीया से आई। अब क्या सवाल एक आम फहम ये कि क्या सऊदी हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत ना हो? ये तो मेरी समझ में, खुद वहाँ पे शरीयत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो है हम 99% जो है मुसलमान हैं, जो है मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि शरीयत कौन ख़त्म करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर। चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, देखिए, बात यह है कि जो बयान आपने ये लाया है, मुझे उसमें ये बात उस बयान में ही जो मुझे समझ में आ रही है कि बाजवा साहब की ऊपर जो बीबी कह रही हैं, बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनकी फैमिली जो है वो बाजवा साहब की ये वो बातें कर रही थी और ये रिपोर्ट हुआ कि ये जो आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये बात उस वक़्त भी किसी बिल्कुल मुझे याद है कि की गई थी कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट उस वक्त ऑब्वियसली जनरल बाजवा साहब क्योंकि चीफ थे, तो इनके कुछ अजीज़ व अकरबा जो है वो इस बात पे काफ़ी खफा थे कि इमरान खान जो है वो हर जगह पे वो एक अटायर जो है उनका वो नहीं होता है, यानी सूटेड बूटेड नहीं होते हैं और वो शलवार कमीज़ में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह से चले जाते हैं, बड़े कैजुअल हैं अपने इन मामलात में। सो दैट क्रिटिसिज्म एज पर द स्टेटमेंट केम फ्रॉम द जनरल बाजवा's फैमिली। तो अब ये तो वहाँ पे जनरल बाजवा साहब का उस वक़्त आज खान साहब ने ये भी कहा मीडिया से बात करते हुए कि वो सोची समझी साजिश थी और उसके ऊपर उन्होंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब को भी साइफर केस के लिए लिखा कि जी इसकी तहकीकात की जाए, और जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब के ऊपर एक कमीशन बनाई थी जो कि फिर रिट्रीट कर गई और बैक ऑफ कर गई। तो उन्होंने कहा कि उसकी तहकीकात नहीं की गई। तो ये एक इंटेंशनल एफर्ट थी, एंडेवर था उस वक़्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कि वो KSA से और USA से जो है उनके रिलेशंस को जो है वो थॉट करें, उनको ख़राब करें। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये वहाँ पे हुई। और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे इंटरव्यूज जब पोस्ट गवर्नमेंट इमरान खान साहब के चले हैं उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, तो उन्होंने ये बात को पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये रिपीट की है उन्होंने कि कॉन्स्पिरेसी जो है उनकी हुकूमत के खिलाफ की गई। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बिल्कुल सही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक तो ये कि क्या इस मौके के ऊपर मेरी राय में कम से कम बुशरा बीबी साहिबा को कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह मीडिया के ऊपर आके इस तरह का बयान देने की। ज़ाहिर है उन्होंने बयान दिया है कि ये रिकॉर्डेड बयान था, उन्होंने उसकी नोक पलक देखी होगी, उसकी एडिटिंग हुई होगी, तो जो पैगाम वो कन्वे करना चाह रही थी उन्होंने कन्वे किया। इसके असरात चौधरी गुलाम हुसैन साहब, पार्टी 24 नवंबर को अपनी कॉल ऑफ द जो है सेंचुरी दी हुई है कि आखिरी कॉल है, हम पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर असरात क्या होंगे? और फैसल चौधरी साहब के साथ सवाल भी कर लीजिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, नहीं, पहली बात जो आपने की ना, उस पर क्या असरात होंगे? वो खातून है, वो वज़ीर आज़म साबिक जो है उनकी बेगम है अप टू दिस मोमेंट।
وہ ایک بات کر رہی ہیں کہ ایک شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پاؤں پر جوتے نہیں پہنتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ چلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ان کے عزم کا، احترام کا، ایمان کا، قوت عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں جو اگلی چیزیں ہیں اس پر آپ چلے گئے، اصل چیز کی طرف نہیں آ رہے کہ ایسے شخص کو آپ نے یہ حالات میں ڈالا ہوا ہے. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ایڈورسلی افیکٹ دیئر کال فار 24th ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. ابھی میں ایک خبر پڑھی ہے، آپ کو بھی خوشی ہوگی، انہوں نے کہا سارے موٹر وے بند کر دیا، ان کی تعمیر مرمت ہونی ہے. چلے سڑک جڑی تھلے ہے وہ بھی کل میں بند کروا رہا. چلو صحیح ہے. فیصل چوہی صاحب سے سوال کر لیں. بالکل صحیح، چوہی صاحب سے سوال کر لیں. فیصل